नमस्कार, मैं राहुल कुमार। आप देख रहे एक न्यूज़ 24। मैं इस वक्त मौजूद हूँ डीआईजी मुख्यालय में, जहां मुहर्रम को लेकर सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने साफ साफ कहा है कि भाईचारे के साथ मुहर्रम का जुलूस निकाले और शांतिपूर्ण जुलूस निकालकर मनाए। और इसी तरह क्या निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं, पहले उनके बयान सुने। सभी जिलों में है, पुलिस मुख्यालय में भी है। कंट्रोल रूम को पूरी तरह से मुस्तैद हालात में रखने की का निर्देश है। और पुलिस हेडक्वार्टर में भी कंट्रोल रूम जो है वो लगातार पूरे जिला का इन तीनों दिन लगातार 2-2 घंटे पर सिचुएशन रिपोर्ट लेता रहेगा। कोई भी किसी भी प्रकार की घटना होने पर ये निर्देश है कि वरीय अधिकारी जो जिला के हैं, डीएम साहब हैं, एसपी साहब हैं, एसडीओ साहब हैं, डीएसपी साहब हैं, तुरंत मामले को घटनास्थल पर पहुंच के उसको निपटाएंगे। किसी भी तरह की कोई कोताही उसमें ना हो। और सभी जिला इसके लिए अपने क्षेत्र में उनको समुचित संख्या में बल दिया गया है। क्यूआरटी के रूप में अपने फोर्स को डिप्लॉय करके रखेंगे और आसूचना संकलन जो है वो लगातार करते रहेंगे। उसके लिए पुलिस अपने स्रोत का भी इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए पुलिस जो है हर एक अधिकारी जो हैं फील्ड में, उनके सरकारी मोबाइल उनको ऑन रखने का लगातार है कि हर एक तरह के कॉल को पिक करें और आसूचना संकलन पर विशेष ध्यान दें। तो जो है इस पूरे मुहर्रम के कार्यक्रम के लिए हम मुख्यालय स्तर से 50 कंपनी बीसैप की 50 कंपनी बल जिलों को उपलब्ध कराई गई है। पीटीसी में करीब 3000 हमारे जो पीटीसी में बलकर्मी जो प्रशिक्षणरत हैं, उनको भी 4 दिन के लिए मुहर्रम के लिए विभिन्न जिलों में उनकी भी तैनाती की गई है। 1230 सब इंस्पेक्टर्स जिनका प्रशिक्षण अभी संपन्न हुआ है, तो उनको भी 1230 सब इंस्पेक्टर्स जो प्रशिक्षु ही हैं, उनको भी एक्सपीरियंस के तौर पे ऑन ड्यूटी इसमें जो है डिप्लॉय किया गया है। 5100 होमगार्ड को कॉलअप की स्वीकृति होम डिपार्टमेंट से मिल गई है और जिला 5100 जो है होमगार्ड भी कॉलअप करेगा। 7 कंपनी सीपीएमएफ की, जिसमें 1 कंपनी रैपिड एक्शन फोर्स है, 3 कंपनी सीआरपीएफ की है और 3 कंपनी एसएसबी की है, ये उपलब्ध कराया गया है। तो मुहर्रम को लेके सभी जिला चाक चौबंद व्यवस्था किया हुआ है और उस पर जो कार्रवाइयाँ वांछित हैं और एक्सपेक्टेड हैं उस पर कार्रवाइयाँ वो कर रहे हैं। जो आवश्यक मैन पावर और मटेरियल की आवश्यकता है उनको पुलिस मुख्यालय से उपलब्ध कराई गई है और पूरा भरोसा है हम लोगों को कि शांतिपूर्ण ढंग से मुहर्रम का पर्व हम लोग सब लोग इसको संपन्न करा पाएंगे। किंतु फिर भी कुछ आम जनता से भी कुछ अपील है कि इस अवसर पर, मुहर्रम के इस अवसर पर शांति और सद्भाव बनाएं, पेशेंस रखेंगे। किसी भी छोटी मोटी बात के लिए तुरंत उलझने की कोई आवश्यकता नहीं है और एक दूसरे की धार्मिक भावना का ख्याल रखेंगे। सभी समुदाय बिना अनुमति के कोई जुलूस नहीं निकलेगा, ये एक सख्त निर्देश है। डीजे पर पूर्ण तरह से रोक है कि डीजे किसी तरह से इस्तेमाल नहीं करेंगे और इसको इंश्योर कराने का भी निर्देश पुलिस मुख्यालय से है। जुलूस में भड़काऊ नारे नहीं लगाएंगे। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि जुलूस में भड़काऊ कोई नारा ऐसा ना लगाएं जिससे दूसरे धर्म के और के लोग के भावनाएं आहत होती हों। कोई ऐसा पोस्टर, बैनर अथवा झांकी नहीं निकालें
जिससे किसी की धार्मिक भावना आहत हो। सोशल मीडिया पर अनावश्यक टीका टिप्पणी नहीं करें। कोई भी बात किसी ने बिना सत्यापित बात को लिख दिया और उसके पीछे फिर कमेंट्स करने लगते हैं, तो ये उचित नहीं है। इस अवसर पर जो मामले की सेंसिटिविटी को देखते हुए कोई भी ऐसा सोशल मीडिया पे कोई भी चीज़ आ जाए तो पहले ये सोचना है कि ये गलत सत्य है या असत्य है, उसका सत्यापन पहले आवश्यक है। अफवाहों पर ध्यान नहीं दें और ना ही अफवाहों का प्रचार प्रसार करें। ये तो कानूनी रूप से भी मना है इस तरह का, और इसमें दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होती है। तो अफवाह पर ध्यान नहीं दें और इसका प्रचार प्रसार ना करें। जैसा कि आपने सुना, क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं डीआईजी। मुहर्रम को लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं। पूरे बिहार के जिले में शांतिपूर्ण मुहर्रम मनाएं और इसी तरह तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे, देखते रहें एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।